नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल और मैं हूं रमन सैनी। आइए बात करते हैं आज जम्मू कश्मीर की 5 बड़ी खबरों की। पहली खबर पीओके में चल रहे उग्र आंदोलन से जुड़ी है, जो अब सन 1971 में पूर्वी पाकिस्तान में जिस तरीके से हालात बने थे वैसा मोड़ लेता हुआ दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर यानी पीओके में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। बढ़ती महंगाई, बिजली संकट और राजनीतिक अधिकारों की कमी और इस्लामाबाद के बढ़ते हस्तक्षेप के खिलाफ लोगों का गुस्सा अब खुलकर सड़कों पर दिखाई दे रहा है। कई जानकार मौजूदा हालात को पाकिस्तान के लिए एक नए 1971 मूवमेंट के तौर पर देख रहे हैं, जब पूर्वी पाकिस्तान में बढ़ते असंतोष से आखिरकार बांग्लादेश के निर्माण का रास्ता तैयार किया था। दरअसल पीओके में जम्मू कश्मीर ज्वाइंट एक्शन कमेटी यानी JAAC के नेतृत्व में शुरू हुआ आंदोलन अब केवल सस्ती बिजली, आटे की मांग तक सीमित नहीं रह गया है। अब ये आंदोलन राजनीतिक अधिकारों, स्थानीय स्वेता और पाकिस्तान सरकार और सेना के कथित हस्तक्षेप के खिलाफ एक व्यापक जन आंदोलन का रूप ले चुका है। साल 2023 में गठित JAAC ने सरकार के सामने 38 सूत्रीय मांग पत्र रखा था। इनमें बिजली दरों में कटौती, सस्ते राशन की उपलब्धता, स्थानीय संसाधनों पर अधिकार, विधानसभा में बेहतर प्रतिनिधित्व और प्रशासनिक मामलों में इस्लामाबाद के हस्तक्षेप को कम रखने जैसी प्रमुख मांगें शामिल थी। लेकिन प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि उनकी मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई के बजाय प्रशासन ने आंदोलन को कुचलने और दबाने का रास्ता चुना। हाल के महीनों में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच कई बार टकराव देखने को मिला। कई बार लोगों के मारे और कईयों अन्य के घायल होने की खबरों के बाद पूरे पीओके में विरोध और असंतोष और ज़्यादा बढ़ गया। हालात इस स्तर तक बढ़ गए कि आंदोलन का नेतृत्व कर रही JAAC पर भी प्रतिबंध लगने की कार्रवाई की गई। इससे लोगों में नाराजगी और अधिक बढ़ गई। विशेषज्ञों का मानना यह है कि यह असंतोष अचानक पैदा नहीं हुआ है। इसके पीछे वर्षों से चली आ रही आर्थिक बदहाली, राजनीतिक उपेक्षा और स्थानीय जनता में बढ़ती निराशा जिम्मेदार है। मंगला डैम जैसी परियोजना से पाकिस्तान को भारी राजस्व प्राप्त होता है, लेकिन स्थानीय लोगों का आरोप है कि उन्हें इसका उचित लाभ नहीं मिलता है। यही कारण है कि संसाधनों संपन्न क्षेत्र के लोग भी महंगी बिजली और आर्थिक संकट का सामना करने को मजबूर हैं। भारत के लिए भी ये घटनाक्रम रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। नई दिल्ली लगातार कहती रही है कि पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है। ऐसे में पीओके में बढ़ता जन असंतोष और पाकिस्तान विरोधी माहौल क्षेत्रीय राजनीति और दक्षिण एशिया के सामरिक समरकों को पर दूरगामी प्रभाव डाल सकता है। फिलहाल ये सीधा सवाल यही है कि क्या पाकिस्तान इस बढ़ते असंतोष को नियंत्रण कर पाएगा या फिर पीओके में पुनः आने वाले दिनों में ये आंदोलन और तेज बनेगा और एक नई राजनीतिक और बड़ी राजनीतिक भूमिका को तैयार करेगा। दूसरी खबर जम्मू कश्मीर में एक बार फिर जैश ए मोहम्मद के आतंकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के माध्यम से घुसपैठ करने की कोशिश में हैं। जम्मू कश्मीर से सटे अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर एक बार फिर घुसपैठ की आशंका ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। खुफिया सूत्रों से मिले इनपुट के अनुसार आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े आतंकियों द्वारा 13 से 15 जून के बीच भारत में घुसपैठ की कोशिश की जा सकती है। इसी आशंका को देखते हुए सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत कर दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक संभावित घुसपैठ करने वाले आतंकी समूह इस समय पाकिस्तान के भीतर सीमा से सटे चक काजिया मसरूर इलाके में मौजूद हैं और मौके की तलाश में हैं। खुफिया एजेंसियों को मिले इनपुट के अनुसार आतंकवादी कठुआ जिले के दलातर फरफूर सेक्टर में उज नदी के रास्ते भारतीय सीमा में घुसपैठ करने की कोशिश कर सकते हैं। उज नदी का इलाका पहले भी घुसपैठ के प्रयास के लिए कई बार प्रयास किया गया है और इसकी आशंका भी पहले जताई गई है। इसके चलते इस क्षेत्र को संवेदनशील माना जाता रहा है। इनपुट मिलने के बाद सीमा सुरक्षा बल यानी BSF और अन्य सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। सीमा से जुड़े सभी संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ा दी गई है। खासतौर पर नदी मार्ग, संभावित घुसपैठ के रास्तों और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से के रास्तों से सुरक्षा बलों की तैनाती और गश्त को और ज़्यादा मजबूत किया गया है। सूत्रों का कहना है कि हाल ही के दिनों में सीमा पार मौजूद आतंकी लॉन्च पैड पर
आतंकी गतिविधियों में भी बढ़ोतरी देखी गई है। इसी को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियां किसी भी तरीके की संभावित साजिश को लेकर पूरी तरीके से सतर्क हैं। संयुक्त गतिविधियों पर भी नज़र रखने के लिए ड्रोन, नाइट विजन डिवाइस और आधुनिक तकनीक संसाधनों का इस्तेमाल किया जा रहा है और इनके अलावा इन सुरक्षा एजेंसियों के बीच भी समन्वय बढ़ाया गया है ताकि किसी भी तरीके की घुसपैठ की कोशिश के बीच तुरंत कार्रवाई की जा सके। सभी एजेंसियां इस समय मौजूदा जो इनपुट्स हैं उसका विश्लेषण कर रही हैं और लगातार इस पूरे इलाके में नज़र बनाए रखी हुई है। अधिकारियों का कहना है कि इस पूरे इलाके में घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए पूरी तरीके से व्यापक तैयारी की गई है और सीमा पर भारतीय बीएसएफ और जवान जो हैं वो पूरी तरीके से तैयार हैं। सीमा पर हर गतिविधि पर पैनी नज़र रखी जा रही है। तीसरी बड़ी खबर आगामी बाबा अमरनाथ की यात्रा से ठीक पहले सुरक्षा एजेंसियों के मॉक ड्रिल से जुड़ी हुई है। अमरनाथ यात्रा 2026 की तैयारियों के बीच जम्मू कश्मीर पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए एक बड़ा मॉक ड्रिल और सर्च ऑपरेशन चलाया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अमरनाथ यात्रा को लेकर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक से ठीक पहले जम्मू के भगवती नगर स्थित यात्री बेस कैंप के आसपास के इलाकों में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी कि जम्मू कश्मीर पुलिस के एसओजी ने व्यापक तलाशी अभियान चलाया। संभावित खतरे और सुरक्षा एजेंसियों को मिले इनपुट के मद्देनज़र ये अभियान शुरू किया गया है। सुरक्षा बलों ने बेस कैंप के भीतर और आसपास के प्रत्येक हिस्सों की गहन जांच की। इसके साथ ही भगवती नगर बेस कैंप के से सटे घने जंगल और संवेदनशील क्षेत्रों में भी सर्च ऑपरेशन चलाकर किसी भी संदिग्ध गतिविधि की संभावना को खारिज करने की कोशिश की गई। इस अभियान की खास बात ये रही कि स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के पुरुष और महिला दोनों दस्तों ने संयुक्त रूप से मोर्चा संभाला। आधुनिक उपकरणों और विशेष सुरक्षा संसाधनों से लैस टीमों ने पूरे क्षेत्र को खंगाला और सुरक्षा मानकों की समीक्षा की। दरअसल हाल ही में हुई एक महत्वपूर्ण बैठक में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अधिकारियों को अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने को लेकर स्पष्ट दिशा निर्देश दिए थे। उन्हीं निर्देशों के तहत सुरक्षा एजेंसियां यात्रा मार्ग, बेस कैंप और संवेदनशील क्षेत्रों की लगातार समीक्षा कर रही हैं। इस वर्ष अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होने जा रही है और कुल 57 दिनों तक चलेगी। इस दौरान लाखों श्रद्धालुओं के बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए पहुंचने की संभावना है। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती यात्रा को पूरी तरीके से सुरक्षित और निर्विवाद बनाना है। इसी को ध्यान में रखते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ, सेना और अन्य सुरक्षा एजेंसियां लगातार एक साथ समन्वय के साथ काम कर रही हैं। यात्रा शुरू होने से पहले सुरक्षा व्यवस्था का ये बड़ा अभ्यास इसी दिशा में एक बड़ा और अहम कदम माना जा रहा है। चौथी बड़ी खबर कठुआ के एक ऐसे ठग की है जो अपने आप को आईबी का ऑफिसर बताकर लोगों को गुमराह कर रहा था। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने सुरक्षा एजेंसियों को भी सतर्क कर दिया है। यहाँ एक व्यक्ति खुद को इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी का अधिकारी बताकर लोगों को गुमराह करने के आरोप में पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक बृहस्पतिवार शाम पुलिस को एक विशेष सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति खुद को आईबी अधिकारी बताकर इलाके में घूम रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए संदिग्ध को कठुआ में रोककर उसकी जांच की। इस दौरान वो 2 पहिया वाहन पर सवार था। जांच के दौरान पुलिस ने उसके पास मौजूदा पहचान पत्र की पड़ताल की तो शुरुआती जांच में सामने आया कि उसके पास मिला आईडी कार्ड फर्जी था। उसके बाद पुलिस ने तुरंत उसे हिरासत में ले लिया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान कठुआ निवासी अंकुश के रूप में हुई है। पुलिस सूत्रों के अनुसार प्रारंभिक पूछताछ में ये बात सामने आई है कि आरोपी लंबे समय से अपने आप को इंटेलिजेंस ब्यूरो का अधिकारी बताकर लोगों के बीच अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहा था। हालांकि उसने ऐसा क्यों किया ये और इसके पीछे उसका उद्देश्य क्या था, क्या लोगों को प्रभावित करना उसका उद्देश्य था या किसी और अन्य गतिविधियों को अंजाम देना इसका उद्देश्य था, इसकी जांच अभी जारी है। सुरक्षा के लिहाजे से बेहद संवेदनशील जम्मू कश्मीर जैसे इलाके में खुद को एक आईबी ऑफिसर बनाना और फर्जी पहचान पत्र का इस्तेमाल करना गंभीर मामला अपने आप में माना जा रहा है। इसीलिए पुलिस अब इस बात को पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि आरोपी ने फर्जी आई कार्ड कहाँ से तैयार किया है, क्या वो अकेले काम कर रहा था या इसके साथ कोई और भी शामिल है। फिलहाल आरोपी से पूछताछ लगातार जारी है और पुलिस उसके मोबाइल फ़ोन, उसके कॉन्टैक्ट्स और उसकी गतिविधियों की जांच कर रही है। जांच एजेंसियां ये भी खंगाल रही हैं कि कहीं उसने
किसी सरकारी कार्यालय, संवेदनशील प्रतिष्ठान या आम लोगों से संपर्क कर खुद को आईबी अधिकारी बताकर कोई फायदा तो नहीं उठाया है। कठुआ पुलिस इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है और आने वाले दिनों में पूछताछ के बाद इस मामले में और भी खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। पांचवी खबर जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात करने वाले लोगों से बेहद ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अमरनाथ यात्रा के शुरू होने से ठीक पहले जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क की मरम्मत और रीसर्फेसिंग का काम को देखते हुए प्रशासन ने हाईवे के एक बड़े हिस्से पर रात के समय यातायात प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है। अधिकारियों के मुताबिक रामबन जिले में नाशरी टनल और नवयुग टनल के बीच सड़क की मरम्मत और बिटुमिनस रीलेनिंग का काम किया जाएगा। इसी वजह से 12 जून से शुरू होकर 12 से 13 जून, 14 से 15 जून और 16 से 17 जून की रात को रात के समय रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक इस मार्ग पर वाहनों की आवाजाही पर पूरी तरीके से बंद रहेगी। प्रशासन का कहना है कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI द्वारा ये काम आगामी अमरनाथ यात्रा को ध्यान में रखकर कराया जा रहा है। इस वर्ष अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होने जा रही है और उससे पहले सड़क को बेहतर और सुरक्षित बनाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। यात्रियों को किसी तरीके की परेशानी या सड़क पर फंसने से बचाने के लिए अतिरिक्त ट्रैफिक प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। जम्मू से श्रीनगर की ओर जाने वाले वाहनों को प्रभावित दिनों में शाम 5 बजे के बाद उधमपुर से आगे जाने की अनुमति नहीं होगी। वहीं कश्मीर से जम्मू की ओर आने वाले वाहनों को रात 8 बजे के बाद काजीकुंड से आगे की बढ़ने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। प्रशासन ने साफ किया है कि ये व्यवस्था यात्रियों की सुरक्षा और सड़क निर्माण कार्य में लगे कर्मचारियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लागू किया गया है। खासतौर पर फल सब्जियों, डेयरी उत्पाद या फिर पशुधन लेकर जाने वाले वाहनों को ये सलाह दी गई है कि वो अपनी यात्रा की योजना पहले से बनाएं और निर्धारित बंदिशों को ध्यान में रखकर अधिकारियों ने यात्रियों से अपील की है कि वो यात्रा शुरू करने से पहले ताज़ा ट्रैफिक एडवाइजरी जरूर जांच लें ताकि किसी भी तरह की असुविधा से बचा जा सके। गौरतलब है कि जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाला एकमात्र ऑल वेदर सड़क मार्ग है। हर साल अमरनाथ यात्रा से पहले इस रणनीतिक हाईवे पर व्यापक मरम्मत और रखरखाव का काम किया जाता है ताकि लाखों श्रद्धालु की यात्रा सुरक्षित और सुगम बनाई जा सके। फिलहाल जम्मू कश्मीर की खबरों में मेरे साथ इतना ही। बाकी देश विदेश की अन्य खबरों को जानने के लिए आप देखते रहें TV9 भारतवर्ष।